नमस्कार। तो ये टॉपिक आजकल इतना खबरों में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने सरकार की कमाई और खर्चों पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही अहम बातें सामने आई हैं। तो इससे एक सीधा सा सवाल उठता है ना कि हमारी सरकार हमारे देश का पैसा आखिर मैनेज कैसे कर रही है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सीएजी की इसी लेटेस्ट रिपोर्ट में। इसे आप आसान भाषा में देश का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो बताता है कि हमारी आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। तो इस पूरी बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम आज की चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस ताज़ा सीएजी रिपोर्ट में आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि ये एफआरबीएम एक्ट क्या बला है। उसके बाद बात करेंगे उन नियमों की जो सरकार को मान्य होते हैं। फिर देखेंगे भारत की आर्थिक सेहत का हाल क्या है, और आखिर में सुधार के लिए आगे क्या किया जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सीएजी की इस एनुअल रिपोर्ट ने एक बड़ी बात पर रोशनी डाली है। वो ये कि सरकार अपने ही बनाए हुए फाइनेंशियल नियमों को पूरी तरह से फॉलो करने में कुछ दिक्कतों का सामना कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल नियम है क्या? तो यहाँ बात हो रही है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की, जिसे शॉर्ट में एफआरबीएम एक्ट कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम और आप अपने घर का एक बजट बनाते हैं ना, है ना? कितनी आमदनी है, कितना खर्चा करना है, और कोशिश यही रहती है कि उधार कम से कम लेना पड़े। बस एफआरबीएम एक्ट ठीक यही काम देश के लिए करता है। ये देश की सरकार के लिए बजट के नियम बनाता है। ये कानून साल 2003 में लाया ही इसलिए गया था ताकि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक स्थिर रहे और सरकारें, कोई भी सरकार हो, वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहें ताकि आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बेहिसाब बोझ ना पड़े। और हाँ, सरकारी खर्चों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए ये कानून सरकार को कहता है कि वो हर साल बजट के साथ 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स संसद के सामने रखे। ये हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और तीसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। ठीक है, तो नियम तो बन गए, पर यह एफआरबीएम एक्ट सरकार के लिए आखिर कौन से ठोस फाइनेंशियल टारगेट सेट करता है? मतलब वो कौन से नंबर हैं जिन्हें सरकार को हासिल करना ही होता है? तो ये रहा सरकार का रिपोर्ट कार्ड इन पैमानों पर। सबसे पहले है फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का फासला। टारगेट था कि इसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे लाया जाए, लेकिन अभी ये 5.32% पर है। फिर है केंद्र सरकार का कर्ज। टारगेट था जीडीपी का 40% या उससे कम, पर अभी ये 57% है। वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारों का मिलाकर जो कुल कर्ज है, उसका टारगेट 60% था, पर वो अभी 81.3% है। हाँ, एक अच्छी बात भी है, एडिशनल गारंटीज के मामले में सरकार ने 0.5% की लिमिट का पालन किया है, तो यहां नंबर अच्छे हैं। तो ये तो हो गए मोटे मोटे आंकड़े। चलिए अब इस रिपोर्ट कार्ड में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि सीएजी ने सरकार के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर और क्या-क्या कहा है। तो शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब देश की कुल कमाई के मुकाबले कर्ज का अनुपात, हाँ, ये अभी भी टारगेट से तो ज्यादा है, लेकिन इसमें लगातार सुधार हो रहा है। जो कर्ज महामारी के समय 61.38% के पीक पर पहुंच गया था, वो अब घटकर 57% पर आ गया है। ये वाकई एक पॉजिटिव साइन है। और इस पॉजिटिव बात को और पुख्ता करते हुए रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश के डेट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स, यानी कर्ज चुकाने की क्षमता दिखाने वाले संकेत, वो भी स्थिर हैं। और जैसा हमने पहले देखा, सरकार ने गारंटी लिमिट्स को भी नहीं तोड़ा है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब आते हैं एक बड़ी चिंता पर। ये नंबर देखिए, 21.30 ट्रिलियन रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो पैसा है जो सरकार को टैक्स रेवेन्यू के रूप में मिलना था, लेकिन आज तक वसूली नहीं हो पाया है। जरा सोचिए, ये रकम कितनी ज्यादा है। इस पैसे से देश में कितने नए एम्स या आईआईटीज बन सकते थे, कितने किलोमीटर हाईवे बन सकता था। और इस अनरियलाइज्ड रेवेन्यू के बारे में सबसे चिंता की बात क्या है जानते हैं? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी नहीं फंसा है। तो फिर ये पैसा वसूल क्यों नहीं हो रहा? ये बात सीधे सीधे हमारे देश के टैक्स रिकवरी और कलेक्शन सिस्टम की काबिलियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक और प्रॉब्लम जो सामने आई वो है आंकड़ों का मेल न खाना, मतलब इनकंसिस्टेंसी।
साल 2022-23 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है वो सरकार के ही 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस अकाउंट्स और बजट एट अ ग्लांस अलग-अलग दिया गया है। अब जब सरकारी दस्तावेजों में ये आंकड़े अलग-अलग होंगे तो डेटा की विश्वसनीयता और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल तो उठेगा ही। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि देश की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए सीएजी ने क्या सुझाव दिए हैं। तो कुल मिला के सीएजी का कहना है कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी। दूसरा, टैक्स रिकवरी और एनफोर्समेंट के तरीकों को बेहतर बनाना होगा। और सबसे जरूरी, ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और मजबूत करना होगा ताकि जिस मकसद से एफआरबीएम एक्ट बनाया गया था वो पूरा हो सके। क्योंकि इन सुधारों को लागू करके ही भारत अपने लिए एक मजबूत और स्थिर आर्थिक भविष्य की नींव रख सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।